हेलो एवरीवन, आज का न्यू ब्लॉग स्टार्ट हो गया उत्तराखंड सीरीज़। अब उत्तराखंड सीरीज़ ले क्योंकि अब मैं करीब 5 से 6 दिन के लिए उत्तराखंड जा रही हूँ अपने होम टाउन। तो वहाँ पे बहुत सारे ब्लॉग्स डेली बनते रहेंगे और आज हम निकल चुके हैं अपने उत्तराखंड के लिए। और वहाँ जाने का एक फील ही बहुत अलग है। बहुत साल तो नहीं कहूँगी, ज़्यादा नहीं, अराउंड हाँ फिर भी 5 साल हो गए होंगे। 4-5 साल के बाद मैं अपने गांव जा रही हूँ, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। हम पूरी फैमिली जा रहे हैं और मम्मी पापा ताऊ जी लोग जा चुके हैं ऑलरेडी। अब हम यहाँ से निकल चुके हैं अपने घर से और बाकी हम लोग निकल रहे हैं। अभी आगे जीजू और दी लोग मिलेंगे और हम अब अराउंड बज चुके हैं, कितने टाइम ऑलमोस्ट होने वाला है 11। उसके बाद अब सुबह तक देखो मे बी कल, मतलब हमें पहुंचने में आराम से 13-14 घंटे का ट्रैवल तो होता है। तो अब चलो, अब हम सबसे पहले जा रहे हैं दिल्ली। वहाँ पे मिलते हैं सबसे और फिर वहाँ से मिलने के बाद वहाँ से हमें पिकअप करना है। फिर उसके बाद हम सीधा निकल जाएंगे अपने उत्तराखंड के लिए। तो जैसे मैंने आपको बताया 13 से 14 घंटे का ट्रैवल तो है, मज़ा भी आने वाला है बहुत। और इसी के साथ सारे व्लॉग्स बनते जाएंगे सीरीज़ के साथ 1 to 1। तो आज से डे 1 स्टार्ट हो चुका है, ये डे 1 हो गया। मे बी आपने हमारे डॉग को एक दो पहले व्लॉग में भी देखा होगा। तो ये है लेमन और ये लैब है और ये बहुत ही इनोसेंट क्यूट सा है। अभी ये ज़्यादा नहीं, 2 मंथ्स, हाँ 2 मंथ प्लस का ही हुआ है। तो 2 मंथ्स प्लस का होने के बाद भी ये बहुत ही मतलब अपने एज के हिसाब से बड़ा बड़ा लगता है और बहुत क्यूट सा है। तो ये भी हमारे साथ उत्तराखंड चल रहा था और यहाँ हम पहुँच चुके हैं मयूर विहार, कुकरेजा हॉस्पिटल। और अब यहाँ पे मैं लेमन के पास जा रही हूँ, थोड़ा सा इसको नीचे घुमाया फिराया जाए। तो ये रहा हमारा लेमन, लेमन की गोद में बैठा हुआ था और अब ये इधर उधर घूमेगा और फिर थोड़ी सी मस्ती करेगा। फिर जैसे ही हम खेल रहे थे मैंने देखा दी लोग पहुँच गए हैं और ये आ गए दी एंड जीजू। और लेमन कार देखते बड़ा खुश हुआ। तो हम अब दी जीजू के पास जा रहे हैं। यहाँ पे सोमू लेकर गया, ये रजनी दीदी हैं और वो वेदांत है। अब रजनी दी और वेदांत लेमन से मिल रहे हैं। ये पंकज को आपने रिटायरमेंट व्लॉग में भी देखा ही होगा, मनोज भैया। तो यहीं पे बस हमारी चिट चैट स्टार्ट हो गई, जहाँ पे मिल जाते हैं वहाँ पे चिट चैट स्टार्ट हो जाती है। चारों वही पूछने लगी थी आप लेट क्यों हो गए। नॉर्मली क्या होता है जब बच्चे होते हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम करते हैं क्योंकि खाने पीने में थोड़ा इनका टाइम होता है, टाइम टेकन हो जाता है। तो इस वजह से 15-20 मिनट लेट हो गए थे, बट इट्स फाइन, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे फिर वही लेमन और हम सब ऐसे ही मस्ती मजाक करते हुए, लेमन को मैं प्यार कर रही थी। ये बहुत ही क्यूट सा है ना, इसको हमेशा ऐसी छेड़ती रहती हूँ मैं, इसको हमेशा परेशान करती रहती हूँ। तो अब यहाँ पे ये सब सारा सामान वामान रख रहे थे और टाइम तो हो ही गया था, हमें निकलना भी था टाइम से। तो यहाँ मिल चुके हैं, अब हम सारा अरेंजमेंट्स कर रहे हैं। देखो सब अपना अपना सामान अरेंज कर रहे हैं और फिर हम यहाँ से अभी थोड़ी देर में निकलते हैं। ये नीनू पानी कल गांव में इंटरनेट नहीं चला तो फिर मेरे को कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, सारे आए सब जय आपको वाला तो चल रहा होगा। हम तुम्हारी उम्मीदों से आए हैं। ए मत कर, नहीं ठीक है। जियो का फोन है ना। तो यहाँ से अब स्टार्ट होता है हमारा ट्रिप। अब हमने मयूर विहार से लिया है हापुड़ रोड के बाद फिर हम आगे मुरादाबाद होते हुए ऐसे ही रामनगर पहुँचेंगे। तो हमारा प्लान ये था कि हमें मॉर्निंग में रामनगर पहुँचना है अराउंड 5:30 to 6 के बीच में, क्योंकि हिल्स में थोड़ा हम ये प्रेफर कर रहे थे कि हम मॉर्निंग में ट्रैवल करें, क्योंकि थोड़ा हिल्स में आपको पता ही है और हमारे गांव के हिल्स तो बहुत ही
थोड़े से बड़े बड़े हैं और हमें वहाँ पे बड़ा ध्यान से ड्राइव करना पड़ेगा, तो रात में वहाँ पे ड्राइव करना इजी नहीं है, इस वजह से हमने मॉर्निंग टाइम चूज़ करा था। तो हमें 4-5 घंटे वैसे लगने ही थे, तो हम आराम से पहुँच जाएंगे। उसके बाद हम हिल्स का, आपको बहुत मज़ा आएगा आगे हिल्स आप जब देखोगे मेरे गाँव के, बहुत बहुत ब्यूटीफुल व्यू आएगा वहाँ से, बहुत ही ब्यूटीफुल सीनरीज़ हैं। तो अब 2 घंटे की ड्राइव के बाद हम रुके हैं मुरादाबाद में। अब यहाँ पे हमने पहला स्टॉप लिया है, अब थोड़ा सा टी ब्रेक होगा, जो भी गाड़ी चला रहे थे उनको थोड़ा सा रेस्ट चाहिए होता है बीच में। तो अब हम यहाँ पे थोड़ा चाय वाय पियेंगे। और यहाँ पे इतनी फ्लाइट्स थी, बहुत सारी जो मैंने कैप्चर करी है। ये लोग सब वहाँ खड़े हैं। हम सब डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पे क्या खाएंगे क्या पिएंगे, वो चाय कर रहे हैं। हेलो वेदांत, हेलो हेलो वेदांत, मैं कौन हूँ? वेदांत मैं कौन हूँ? बताओ इसकी नोज दे। कौन सी मासी है बताओ ना, क्या सॉन्ग गाते रहते हो पूरे दिन घर में? अच्छा बोल दो प्रीति मासी। तो वहाँ पे क्या मतलब है कि कितना पूरा पानी भरा हुआ है, पूरा नदी है, बीच में सड़क है, रोड है, जहाँ हम जाते हैं वो आ रहा है रामनगर से आगे। 6 चाय अच्छी सी बनाना, बढ़िया मसाले वाली ना। हाँ अंदर आ जाएगी चाय, अंदर बैठे, ठीक है हम अंदर। ओके, नवनीत इसको लेके घूम रहे हैं यहाँ से वहाँ, और इसको पता नहीं पानी से क्या प्यार है, जहाँ पानी देखता है वहीं बैठ जाता है, देखता भी नहीं है कि गंदा है कि साफ है। लेमन लेमन सुनता ही नहीं है भाई, अपने मर्जी का मालिक है ये तो। हमारे पास एक्चुअली रेनबो भी है टनकपुर में, मेरे इन लॉज हाउस में। तो नवनीत ये कह रहे कि ये भी सुनता ही नहीं अपना नाम, वो भी नहीं सुनता है। अब मैं अंदर जा रही हूँ, बाकी लोग अंदर जाके बैठ चुके हैं, तो मैं भी अंदर जाती हूँ। अभी टाइम बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए ज़्यादा लोग नहीं मिलेंगे, आपको दिख रहे होंगे। सोमू मामा नहीं आप लोग लो, मैंने कम तो नहीं ऑर्डर कर दी। एक तो गिना था ना, मेरे को तो नहीं पीनी है। एक और मंगा, पंकज के लिए मंगानी है। खा लिया और हम लोग चलते हैं बाहर। दू अब हम निकलते हैं और हमें रामनगर पहुंचना है, सबसे पहले रामनगर पहुंचना है, फिर उसके बाद हम आगे का वहाँ से हिल्स स्टार्ट हो जाएंगे रामनगर से ही। तो फटाफट से हम रामनगर पहुँचते हैं। यहाँ से हमने एक ब्रेक ले लिया और ये आ गए रजनी दी, जीजू, पंकज और नवनीत, और हम लोग अब निकलते हैं। फिर हम निकल चुके थे अपने आगे डेस्टिनेशन की ओर, और डेस्टिनेशन में हमने मैप लिया और मैप ने पता नहीं कहाँ कहाँ से रास्ते दिखाए। हम एक ब्रिज पे जा पहुँचे थे जहाँ पे हाफ कंस्ट्रक्टेड था, आगे ब्रिज बंद था, कोई गाड़ी नहीं थी, और थोड़ा सा डर भी लगा मुझे यहाँ पे, क्योंकि अजीब सा हो गया था। उसके बाद फिर हम रास्ते पे आए, फिर हमें आगे फाटक दिख गया, फिर फाटक के बाद हम अपने रास्ते की ओर निकले। फाटक क्रॉस करने का वेट कर रहे थे। वेदू थोड़ा सा हमने क्रॉस करा आगे, फिर हमें दूसरा फाटक मिल गया था। पता नहीं ये जगह मुरादाबाद के किसी
अंदर अंदर सिटी की तो नहीं थी, किसी गांव की थी जहाँ पे हमें अलग अजीब अजीब सी जगह मिल रही थी। एक जगह तो हमने जब कट लिया वहाँ पे हुआ क्या कि ट्रक वाले ने ट्रक रोक दिया हमारे से थोड़ा सा आगे मुड़ते, और हमें मुझे एकदम से बड़ा डर लगा कि ट्रक, हमने बस थोड़ा सा चले और ट्रक रुक गया, कहीं वो हमें कुछ परेशान करने, हार्म करने तो नहीं आ रहा है। मैं लिटरली बहुत वहाँ पे डर चुकी थी, बट लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उसके कैबिनेट से धुआं निकल गया था, तो वो हमें इन्फॉर्म करने आ रहा था कि आप बैक करके दूसरे साइड से ले लो। बट लेकिन रात के टाइम ट्रैवल करना, अगर आप कोई ऐसी जगह पे आ जाओ जहाँ आपको थोड़ा सा बड़ा ही अननोन हो तो बड़ा डर लगता है। तो इस ट्रिप में मुझे थोड़ा सा डर लगा था, बट ये बहुत एडवेंचर भी हो चुका था हमारे लिए। लेकिन हाँ, हवा तो सबकी टाइट हो गई थी अच्छे से, पर सब कुछ सही था, बढ़िया था। थोड़ा रास्ता ऐसा था इस वजह से ये सब हो रहा था, बट बाकी सब कुछ बढ़िया था। और फिर हम वहीं वेट कर रहे थे कि ये दूसरा फाटक खोले तो हम आगे पहुँचे, क्योंकि ऑलमोस्ट 3:45 हो चुके थे और हमें पहुँचना भी था टाइम से, अदरवाइज़ हमें नहीं तो फिर बहुत टाइम लग जाता पहुँचने में। और क्योंकि 12 से 13 घंटे का ट्रैवल ऑलरेडी होता है, अगर हम लेट हो गए होते तो हमें फिर और टाइम लग जाता। तो आई गेस ये फाटक खुलने वाला है। नहीं, ये सामने से दूसरी ट्रेन आ गई है, अभी हमें फिर वेट करना पड़ेगा। तो हम मतलब इन्हीं चीज़ों में थोड़ा फंस गए थे। वहाँ से ब्रिज सही से कंस्ट्रक्टेड नहीं था, फिर बीच बीच में गलियों में घूमना भी पड़ा हमें थोड़ा, और फिर यहाँ 2-3 फाटक एक साथ मिलेंगे तो थोड़ा ये टाइम ऐसा होता है ना, अगर इस टाइम में ऐसी कुछ चीज़ें हों तो थोड़ा सा बंदा तो वैसे ही परेशान हो जाता है। तो हम भी थोड़ा ऐसे ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा बहुत परेशान सा हो गए थे, क्योंकि हमारे साथ फैमिली थी, पूरा बच्चे थे। अगर मेल्स जा रहे हो साथ में तो फिर भी इतना डर नहीं होता, सब कुछ देख लेंगे। बट फीमेल्स होती हैं या बच्चे होते हैं तो थोड़ा सा कंसर्न तो हो ही जाता है, और थोड़ा सा अलर्ट हमको खुद को रहना भी पड़ता है, अदरवाइज़ कोई भी इंसिडेंट हो सकता है। बट होपफुली ऐसा कुछ नहीं था। और यहाँ से ये ट्रेन जा चुकी थी और अब हम वेट कर रहे थे कि बस जल्दी से फाटक खुले और हम अपने रास्ते को निकले आगे। और यहाँ पे फाटक खुल गया था, हम आगे निकल गए थे। और यहाँ से फिर हम दोबारा गलियों में घुस गए हैं। ये फाटक गलियों के बीच में, जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि गांव में था, तो हमें फिर से एक मुरादाबाद की गलियों में घुस गए हैं। अब देखते हैं, क्योंकि हमने गूगल अभी फॉलो कर रहे थे, तो गूगल हमको शो तो कर रहा था कि हमें आगे से मेन हाईवे रोड मिलेगा, लेकिन ये मेन हाईवे तक पहुंचाने में इसने इतनी सारी गलियां हमें घुमाई है, इतनी सारी गलियों में घूमे हैं हम। अच्छा हुआ कि तो रात का समय था, तो मतलब सब सो रखे थे और ये एक अंकल जगे हुए थे। मतलब हो गया था, 4 तो बज ही गए थे, ऐसे कोई वैसा टाइम नहीं था। बट लेकिन हमें बीच में गलियाँ इतनी मिल रही थी, क्योंकि अगर सब जगे हुए होते या सुबह के टाइम सब लोग अपना अपना काम कर रहे थे तो थोड़ा ट्रैफिक मिलता बहुत मुश्किल हो जाती, क्योंकि गलियाँ छोटी छोटी गलियाँ थी, छोटे छोटे रास्ते थे। लेकिन इस टाइम पे अभी कुछ भी ऐसा नहीं था, रास्ता बिल्कुल साफ़ था। बट हाँ, गलियाँ थी छोटी, इस वजह से थोड़ा सा गाड़ी चलाने में दिक्कत तो हो ही रही थी, क्योंकि थोड़ा सा रास्ता वैसा हो जाता है। तो हम ये बस ये गूगल को फॉलो करते हुए चल रहे थे, क्योंकि हमारे पास कोई अदर ऑप्शन नहीं था। और फिर शायद हमें आगे जाके, थोड़ा सा आगे जाके रोड कनेक्ट कर रहा था गूगल, और होपफुली वो रोड बिल्कुल सही कनेक्ट कर दे। और ये हाँ, हम आगे पहुंच चुके हैं और हमें फाइनली ये मेन रोड मिल गई है अब। थैंक गॉड, हम इतनी देर से गलियों में घूम घूम के थक चुके थे। बेसिकली ये रास्ता हमें इसलिए मिले क्योंकि हमने ये दूसरा रास्ता लिया, हमने हाईवे पहले छोड़ दिया था और हमें रास्ता कुछ दूसरा लेना था, हमने दूसरा लिया गूगल को फॉलो करते हुए। तो इस वजह से, अदरवाइज़ रास्ते में, हमारे गांव के रास्ते में कभी भी ऐसी जगह नहीं पड़ी है। पर चलो ठीक है, सब कुछ आराम से हो गया, हम निकल गए और अब हम जल्दी से जल्दी रामनगर पहुंच जाएं, यही बस एक गॉड से विश है। फटाफट से हम रामनगर पहुंचे, फिर आगे देखते हैं क्या होता है। फाइनली अब 4-5 घंटे के ड्राइव के बाद हम रामनगर पहुंचने वाले हैं। यहाँ से रामनगर है 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर मतलब वही 25 से 30 मिनट का रास्ता। तो रामनगर पहुंचने के बाद फिर हम वहाँ पे सेकंड स्टॉप लेंगे, उसके बाद थोड़ा देखते हैं, उतरेंगे, खाएंगे पिएंगे, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। फिर उसके बाद हम अपना ऊपर गांव का रास्ता लेंगे और वहाँ से हम फिर वहाँ पे आगे निकल जाएंगे। तो अब हम पहुँच चुके हैं रामनगर और यहाँ पे हम सब उतरे 2 मिनट के लिए और हमने फ्यूल भरवाया गाड़ी में। उसके बाद हम यहाँ से निकल गए, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी अरेंजमेंट नहीं था खाने पीने का, बहुत सुबह सुबह का टाइम था। तो हम आगे निकलेंगे डिकुली पे, वहाँ पे शायद हमें खाने पीने का आराम से मिल जाएगा और थोड़ा हाफ एन आवर का रास्ता और कवर हो जाएगा। और आज का व्लॉग मैं अब यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ, पार्ट 1। इसके आगे का व्लॉग के लिए आपको पार्ट 2 देखना होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू सो मच।